बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी स्नैक की रेसिपी। शाम को कॉफ़ी या चाय के साथ कुछ खाने का दिल चाहे या फिर घर पे कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसको जल्दी से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही इजी है। और ये स्नैक्स हम डो को गूंदे बगैर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्रिस्पी और इजी सी स्नैक्स की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन और इसमें पानी डाल देंगे हम 240 ग्राम और साथ ही इसमें हम मैदा डाल देंगे। मैदा इसमें हम शामिल करेंगे 120 ग्राम और मैदे को डालते हुए हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि मैदे में लम्स ना बने। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम शुगर 13 ग्राम। हम इसमें ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बटर इसमें शामिल कर देंगे 28 ग्राम। और अब हम बटर, मैदा और शुगर को मिक्स करेंगे। स्पैचुला इसमें चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से डो की शेप में ना आ जाए। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारे स्नैक्स अच्छे बनकर तैयार हो। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें अब हम पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देंगे और नमक को भी हम मिक्स कर लेंगे। इसको मीडियम लो हीट पे इसको पकाएंगे और स्पैचुला से प्रेस करते हुए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और जब डो थोड़ी ड्राई होने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हम इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और डो पैन से अलग हो जाए। तो ये डो रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस डो को ठंडा होने के लिए हम किसी बाउल में डाल देंगे। और बाउल में डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे और डो को हम अभी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसलिए कि इस गरम गरम डो में हम अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब डो थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसमें हम एक अंडा शामिल कर देंगे और अंडा डालने के बाद हम स्पैचुला से डो को और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें हाथ से गूंदने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस डाल लिया हमने 1/2 टीस्पून। अब वनीला एसेंस को भी हम इस मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्नैक्स बच्चे हों या बड़े सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर रेडी है। अब हम एक पाइपिंग बैग ले लेंगे और उसको हम गिलास में रख लेंगे ताकि हमें मिक्सचर डालने में आसानी हो। अब हम स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर इसमें डालेंगे। और अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर थोड़ा ठीक है तो इसमें आप 2-3 टेबलस्पून दूध के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। तो इसमें हम इतना ही मिक्सचर डालेंगे और डालने के बाद अब हम मिक्सचर को थोड़ा अंदर करेंगे और ऊपर से हम इस बैग को थोड़ा सा रोल करके फोल्ड कर लेंगे। तरीके से इसको हम सेट कर लेंगे। और अब एक बटर पेपर ले लेंगे और बटर पेपर के ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। ब्रश के साथ हम साइड पे ऑयल को लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद अब हम इस पे पहले स्नैक्स इस पे बनाएंगे, उसके बाद हम स्नैक्स को फ्राई करेंगे। तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं, राउंड बना लें, लंबाई में बना लें, कोई भी शेप बना लें। तो यहाँ पे मैं ये वाली शेप बनाऊंगी।
बटर पेपर पे ऑयल अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारे स्नैक बटर पेपर से ना चिपके। तो इस तरह से इसी शेप में मैं सारे स्नैक्स बना लूँगी और बनाने के बाद अब हम इसको गरम ऑयल में फ्राई करेंगे। इस तरीके से ऑयल में डालेंगे और एक साइड से इसको फ्राई होने देंगे और जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और सारे स्नैक्स को हम हिलाते रहेंगे ताकि सब स्नैक्स पे एक जैसा कलर आए। तो जब दूसरी साइड से भी स्नैक्स गोल्डन हो जाए तो इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इनको पैन से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम बटर पेपर पे रखेंगे ताकि इनका ऑयल अच्छे से निकल जाए। और इनको निकालने के बाद और स्नैक्स भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते हुए ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और अगर हम फ्लेम ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और अब ये स्नैक्स हम साइड चेंज करेंगे और फ्राई होने के बाद इनको भी हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा डबल कर दूंगी। अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। और जब आप बटर पेपर से स्नैक्स को उठाएं तो पहले हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि हाथों पे ना लगे। तो अब ये स्नैक्स भी हम ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। डालने के बाद ये स्नैक्स भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इनको भी हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे शुगर ले लेंगे 2.5 टेबल स्पून लेंगे। 2.5 खाने के चम्मच हम चीनी लेंगे और उसमें सिनेमन डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून। इससे स्नैक्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको मिक्स करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो इसको मिक्स करने के बाद हम स्नैक्स लेंगे और अच्छी तरह से ये सिनेमन वाली शुगर इस पर लगा देंगे। इस तरीके से हम सारे स्नैक्स पे लगा लेंगे और इस तरीके से ये खाने के साथ देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार स्नैक्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।